पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वालिटी कंट्रोल। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। ठीक है, ये फार्मास्यूटिक्स में क्वालिटी एश्योरेंस भी ये दूसरा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल के बाद। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब जो भी क्वालिटी की आशा की जाती है वो क्वालिटी वो दी जाती है या एश्योर की जाती है या चेक किया, मतलब कि उसका जो क्वालिटी बन जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस का टर्म उपयोग करते हैं। आइए समझते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। The purpose of pharmaceutical quality assurance is to be ensure that the medication being manufactured will provide the desired effect to the patient। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब जो फार्मास्यूटिकल के उद्देश्य होता है कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस किस लिए आता है, ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है, ये कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, संभव करने के लिए किया जाता है कि जो भी दवाई पेशेंट को दी जा रही है वो इस तरह मैन्युफैक्चर्ड हो कि वो पेशेंट को जो भी इफ़ेक्ट आना चाहिए वो आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस को ये डिपार्टमेंट चेक करता है, ये एश्योर करता है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल के बाद ही क्वालिटी एश्योरेंस भी किया जाता है। ये मतलब जो गुणवत्ता है क्वालिटी कंट्रोल में पास हो गया है लेकिन उसकी वैसी क्षमता है कि नहीं है, ठीक है, तो इसको भी इसमें इंश्योर किया जाता है, चेक कर लिया जाता है, वही प्रोडक्ट मार्केट में उतारा जाता है। ठीक है, quality assurance covers all the aspects of that could have an impact on the quality of prescribed pharmaceutical product। quality assurance सारे जो भी विषय होता है, जो भी किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है या प्रिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत। ठीक है, quality assurance also guarantees that there are no contaminants present and that the medication will meet quality requirements and all relevant regulations। quality assurance also ये भी गारंटी देता है कि प्रोडक्ट भी जो भी दवाई बनाई जा रही है उसमें कोई भी तरह का कंटामिनेंट्स नहीं मिला हुआ, कोई भी तरह का संक्रमित पदार्थ नहीं मिला हुआ या कोई भी अलग पदार्थ नहीं मिला हुआ जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो भी आशा की जा रही है उसको प्रभावित कर रहा है और जो नियमों के विरुद्ध है और नियमों को लागू कर रहा है। ये चीज़ की क्वालिटी एश्योरेंस गारंटी देता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, कंपनी प्रोडक्ट जो भी कंपनी है उस प्रोडक्ट को बना रही है तो वो उस चीज़ की गारंटी देती है कि हमने ये क्वालिटी एश्योरेंस कराया हुआ है इसका, और ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट सारे नियमों के अनुसार बनाया गया है और इस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कंटामिनेंट या किसी भी तरह का पदार्थ अलग से नहीं मिलाया गया है जो इसके क्वालिटी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता हो। ठीक है, तो ये कंपनी एश्योर करती है, ये आपको सांत्वना देती है कि हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो पेशेंट को जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा उसको शो हो रहा है। ठीक है, वैसा उसको आ रहा है। जैसे बुखार के लिए कोई दवाई दी जा रही है तो बुखार उससे उस दवा से वो बुखार कम हो रहा है। ठीक है, बुखार हट रहा है या दर्द कम हो रहा है, दर्द के लिए जो दवाई दी जा रही है तो दर्द कम हो जा रहा है। जितने समय के लिए जैसे डिस्प्लिन है कि कुछ सेकंड के लिए वो फ़ायदा पहुँचाती है तो उस डिस्प्लिन लेने के बाद वो फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ की गारंटी भी कंपनी देती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी देती है कि हमने इसका क्वालिटी एश्योरेंस कराया हुआ है। डिफिनीशन देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू WHO, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट कवरिंग ऑल द मैटर्स दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्वालिटी एश्योरेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बड़ी विचारधारा है जिसमें ऐसे सारे कारक लिए जाते हैं जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को पूरी तरह से या किसी एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को या उस सेवा को प्रभावित करते हैं। उन सभी कारकों को, उन सभी मैटर्स को लिया जाता है और यह एक ब्रॉड रेंजिंग या वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस कैसे समझ सकते हैं? तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस कैन बी अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। द Quality Assurance Department is responsible for ensuring that the quality policies adopted by a company are followed। जो कंपनी होती है कंपनी में क्या होता है, एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, जिसका उत्तरदायित्व होता है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी जो गुणवत्ता है वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ही होती है और उसमें कुछ चीज़ों को, कुछ विशेषताओं को, कुछ विचारधाराओं को लागू किया जाता है। कौन कौन सी? पहला, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द नेसेसरी
SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलेटिव टू द कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी। इस तरह जो स्टैंडर्ड एक कंपनी में क्या होता है, एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, वो SOPs बनाता है, SOPs का पहचान करता है और SOPs बनाता है। SOP क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो गुणवत्ता होती है उसको नियंत्रित करने के लिए बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया था, मतलब कि उस प्रोडक्ट को इस तरह बनाया चाहिए, तो उसके लिए प्रोसीजर पहले से डिसाइड कर दिया जाता है और उसी हिसाब से ही उस प्रोडक्ट को बनाने का के तरीक़ों को लागू किया जाता है। मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, मतलब एक मानक जो काम करने का तरीका है वो एक लिखित में बना दिया जाता है, डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है, और जो भी एम्प्लॉई होता है, जो भी कंपनी का कारीगर होता है, उस जो भी बनाया गया मानक काम करने के तरीका, जो मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है, उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। तो एक इस्टेब्लिश कर दिया था, एक डॉक्यूमेंटेशन बना दिया जाता है, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब काम करने के तरीके को एक लिखित में एक डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और ये मानक के हिसाब से होता है। दूसरा क्या है, इट मस्ट बी डिटरमाइन दैट द प्रोडक्ट मीट्स ऑल द एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन and that it was manufactured according to the internal standards of our organization. It is also responsible for quality monitoring or audit function. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है उसको देखा जाता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट की विशेषता है वो उस प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर वो लागू हो रही नहीं, और उसी हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो भी आंतरिक रूप से मानक होते हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, उसको लागू किया जाता है, और ये भी इंश्योर किया जाता है और ये भी उत्तरदायी होता है कि जो क्वालिटी मॉनिटरिंग हो रही है, मतलब जो गुणवत्ता का निरीक्षण हो रहा है, चेक किया जा रहा है, वो इसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ रहा है नहीं, मतलब चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक किया जाता है, और उसका समय समय पर परीक्षण किया जाता है, ऑडिट किया जाता है कि ये काम कितना हुआ है, कितना काम हुआ है, ये प्रोडक्ट बना है तो ये कैसे बना है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ सामान लगी हैं, उस सब का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो चीज़ चेक किया जाता है, तो उसे ऑडिट फंक्शन कहते हैं। और इससे क्या होता है, क्वालिटी की मॉनिटरिंग हो जाती है, गुणवत्ता की निरीक्षण किया जाता है, समय समय पर किया जा सकता है अगर हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन टू एसेस ऑपरेशन कंटिन्यूअली एंड टू एडवाइस एंड गाइड them towards full compliance with all applicable internal and external regulation। कंपनी के जो आंतरिक और बाहरी नियम होते हैं उसके हिसाब से जो क्वालिटी एश्योरेंस का फंक्शन होता है, कार्य करने का तरीका होता है, वो लगातार नियमों के हिसाब से होता है, और समय समय पर उनमें एडवाइस सुझाव भी दिया जाता है कि वो कैसे पूरा कॉम्प्लियंस पैदा कर सके, जो भी मरीज को प्रोडक्ट दे रहा है तो कैसे वो उस प्रोडक्ट के आशाओं के अनुरूप खराब कर सके। तो इसके लिए कंपनी समय समय पर सुझाव भी देती है, और कंपनी के जो आंतरिक और बाहरी रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इसको ये क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता है। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इसको प्रस्तावित करता है, एश्योर करता है कि ये काम ऐसा ही हो रहा है, और समय समय पर सुझाव भी देता है कि इस काम को और कैसे बढ़ाया जाए जिससे कंप्लायंस बढ़ सके, ठीक है, कंप्लायंस मतलब संतुष्टि बढ़ सके, या जो भी आशा की जाती है वो आशा के अनुरूप प्रोडक्ट खराब हो सके। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या है, महत्व क्या है, इंश्योर द पब्लिक सेफ्टी। पहला, जब दवाई बनती है, दवाई के केस में तो जो समाज के लोग हैं उनकी सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह उनको इंश्योर करती है, यह सांत्वना देती है कि हाँ आप जो दवाई खा रहे हैं इससे बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स है, और दवाई उस जिस बीमारी के लिए ली जा रही है उस पर वो अच्छा असर दिखाएगी। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट अगेंस्ट निगेटिव पब्लिसिटी, और इससे क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का आपने डिमांड करता है तो वो दिखाता है कि मेरा इस प्रोडक्ट जो है इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये विशेषता है, और इसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन भी किया है, प्रमाणित भी करवाया है, और हम ये सारा चीज़ हमारा डॉक्यूमेंटेड है, मतलब लिखित में भी है कि ये प्रोडक्ट ऐसे बनाया गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो इसकी पब्लिसिटी होती है, नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं हो सकती, कोई इस कंपनी पर क्लेम नहीं कर सकता कि आपने इस प्रोडक्ट को गलत तरीके से बनाया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपनी की जो नेगेटिव पब्लिसिटी है वो रुक जाती है, वो नहीं हो पाती, क्योंकि कोई भी किसी कंपनी को ऐसे ही ब्लेम नहीं कर सकता,
ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, जो भी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट दे रही है, उसके पीछे उसके पास डॉक्यूमेंट होता है, लिखित में प्रोसीजर्स होते हैं, मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके बिहाफ पे वो नेगेटिव पब्लिसिटी को भी रोक सकती है। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूअली इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट स्थापित करने से क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, ये जो प्रोडक्शन की प्रभाव, जो उत्पादन क्षमता होता है, उसको बढ़ाता रहता है लगातार, क्योंकि जो भी चीज़ लिखित में रहती है उसके हिसाब से ही काम होता रहता है। तो क्या होता है कि लोगों को बार बार बताना नहीं पड़ता, उसी हिसाब से वो काम करते रहते हैं, उसी प्रोसीजर जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं, जो भी सुझाव होते हैं, वो उसी डॉक्यूमेंटेशन में ही ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो काम करने की, उत्पादन करने की क्षमता होती है प्रोडक्ट की, वो बढ़ जाती है, लगातार वो बढ़ती ही रहती है। और नेक्स्ट है गारंटी कंप्लायंस। ठीक है, और गारंटी कंप्लायंस किसको मिलती है, पेशेंट को, उपभोक्ता को। जो भी कस्टमर है, जो भी दवाई का कस्टमर है, कुछ तो उपभोक्ता है, वो अगर उसको तरह की क्वालिटी वाली गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट पा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, वो संतुष्ट हो रहा है और दोबारा उस प्रोडक्ट को भी ले रहा है इस वजह से। तो ये क्या होता है, गारंटी कंप्लायंस होते हैं, कंपनी को भी अपना कंप्लायंस मिल जाता है कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी सेल बढ़ रही है, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, और कस्टमर उपभोक्ता भी ये है कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको वैसी ही संतुष्टि मिल रही है जैसा उस प्रोडक्ट पे दिखाया गया है या शो किया गया है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं हम। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एश्योर द क्वालिटी ऑफ ऑल द बैच मैन्युफैक्चर एट एवरी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, ये सांत्वना देता है कि जो भी बैच में, जो बैच के सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट के हर बैच के जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो अच्छी है। हर स्टेज पे में जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है या ड्रग प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है, तो हर स्टेज पे जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको मेंटेन किया जा रहा है, और यह सांत्वना या इंश्योर करती है कंपनी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा है टू सजेस्ट एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय टू मीट विद CGMP रेगुलेशन ऑन अ continuous basis, which coordinating with plant and quality head। और इस तरह क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, समय समय पर सुझाव देता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करता है, जिससे क्या होता है जो टेक्निकल स्किल्स होती है, प्रशासनिक स्किल्स होती है, जो काम करने वाले डिपार्टमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी, वो बढ़ती है, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, उनको टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलती है, प्रशासनिक चीज़ें सीखने को मिलती है। और इसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम क्या है, समय समय पर ये सुझाव देता रहता है और ये कराता है। ठीक है, और ये इस तरह क्या होता है, इससे क्या होता है जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग CGMP, यहाँ पे क्या है, इससे CGMP से मतलब क्या होता है, CGMP है, इसका मतलब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, CGMP, तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे, उसके हिसाब से एम्प्लॉय क्या होता है, वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, तकनीकी और प्रशासनिक चीज़ें, जो कार्य क्षमता है, उसको वो सीखता है समय समय पर, और उससे उसका विकास होता रहता है, लगातार विकास होता रहता है। और ये चीज़ें जो की जाती हैं, ये जो प्लांट का हेड होता है, क्वालिटी हेड होता है, जो भी गुणवत्ता का जो मुख्य प्रबंधक होता है, उसके सहमति से, उसके कोऑर्डिनेशन से, सहयोग से ऐसा किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है टू कोऑपरेट विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड रिन्यूअल्स ऑफ द सेम एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। और इस तरह क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ वो सहयोग करता है। कभी भी कोई न्यू प्रोडक्ट जब बनाता है तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उस प्रोडक्ट का लिया रहता है, और जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं देश में, उनके साथ वो सहयोग करता है, उनको डॉक्यूमेंट, कागज़ दिखाता है, लाइसेंस बनवाता है, और उसका समय समय पर रिन्यूअल भी कराता है। अगर बहुत सी दवाइयों के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता भी होती है, तो वो कंपनी उस लाइसेंस को भी लेती है और उसका रिन्यूअल भी कराती रहती है। क्योंकि और ये रिन्यूअल कैसा होता है, रेगुलेटरी एजेंसी जो होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो कानून की एजेंसियाँ होती हैं, उनके तहत ये काम होता है। तो इनके सहयोग करता है, समय समय पर कोई डॉक्यूमेंट दिखाने पर वो शो करती है कंपनी, इससे भी इससे कंपनी के संचालन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, टू फॉलो द रिपोर्टिंग सिस्टम टू द कॉर्पोरेट क्वालिटी हेड ऑन द डेली, वीकली, मंथली बेसिस एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर।
क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, ये तय करता है कि प्रतिदिन और सप्ताह में या महीने में जो भी रिपोर्ट भेजी जा रही है वो कॉर्पोरेट क्वालिटी हेड जो होता है, उसका मैनेजर होता है, जो कंपनी का क्वालिटी हेड होता है, गुणवत्ता प्रबंधक होता है, उसको समय समय पर रिपोर्ट भेजी जाती है कि ये काम हो रहा है, ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इतने बैच का प्रोडक्ट इस दिन हर दिन निकलता है, मंथली इतना निकलता है। तो प्रतिदिन जो रिपोर्ट भेजी जाती है या मंथली बेसिस भेजी जाती है या फिर वीकली बेसिस भेजी जाती है, ठीक है। सप्ताह में एक दिन भेजा जाता है, प्रतिदिन मतलब रोज़ भेजी जाती है, या सप्ताह में एक बार भेजी जाती है, या फिर महीने में एक बार भेजी जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी का प्रोसीजर क्या होता है, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऐसा कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू असिस्ट कमिटी फॉर ओवरऑल रिव्यू of analyzing the quality trends, investigation, deviation, updating the specification, test procedure, manufacturing process, etc. इस तरह जो भी क्वालिटी एश्योरेंस कमिटी का जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट होता है, वो जितनी कमेटी बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, टेक्निकल कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी होती है, उनके साथ मिलके, उनके साथ सहयोग करके रिव्यू करता है, एनालाइज करता है, अवलोकन करता है कि जो भी हम क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका कैसा वो बन रहा है, किस तरह का ट्रेंड जा रहा है, मतलब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं और ये ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक है। मतलब कितने बन रहे हैं और कितने आगे पीछे डेविएशन हो रहा है, मतलब कोई गुणवत्ता, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो गुणवत्ता है उससे वो हट तो नहीं रहा है, वो हट के दूसरा गुणवत्ता तो नहीं बना दे रहा है वो, तो ये भी चेक किया जाता है, इसको इन्वेस्टिगेशन की जाती है, डेविएशन चेक किया जाता है, और कोई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन करना है या उसमें कुछ एडवांस करना है तो वो भी अपडेट स्पेसिफिकेशन चेक करती है, और टेस्ट प्रोसीजर भी चेक किया जाता है कि उसका जो परीक्षण टेस्ट होता है वो सही से हो रहा है कि नहीं, और जो मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं। तो इसको लिए वो क्या करता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है वो सारी कमेटियों के साथ इस सहयोग करके इस चीज़ पर रिव्यू देता है, इस चीज़ पर रिव्यू करता है, ठीक है। दोबारा उनका अवलोकन करता है कि प्रोडक्ट सही से क्वालिटी वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ मतलब क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। पहला है क्या क्या किया जाता है, पहला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है, मतलब जो तकनीक होती है, तकनीक कोई भी कंपनी किसी तकनीक पे काम कर रही है तो वो ट्रांसफ़र हो, मतलब उस तकनीक को ट्रांसफ़र भी करती रहती है, मतलब दूसरे लोगों को भी बताती है कंपनी में। और जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, जब भी उसको कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाने की कोई नई तकनीक पता चलती है या एडवांस तकनीक पता चलती है तो वो उस डिपार्टमेंट को भेज देता है कि ये एडवांस तकनीक है और इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम भी करता है। दूसरा क्या है, वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, जब भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसको वैलिडिटी देता है कि इसका जो भी काम हो रहा है तो वो सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसको जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है तो उसका बेसिकली वो प्रूफ दे काम का सत्यापित करता है, काम को सत्यापित करता है कि ये काम जो किया जा रहा है ये सही है। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वैलिडेशन का काम भी करता है। थर्ड पॉइंट है, ठीक है, सेकंड हो गया वैलिडेशन। तीसरा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी चीज़ें काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, सारी चीज़ को एक लिखित में, रिटन में, एक किसी रिकॉर्ड में रखा जाता है, तो उसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हर चीज़ का रिकॉर्ड, हर चीज़ का जो रिकॉर्ड होता है वो रिटन में रखा जाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनना है, ये इस टेक्निक से बनाया जा रहा है तो वो लिखित में उस कंपनी के पास होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कोई भी काम हो रहा है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। तो मतलब वो लिखित में भी वो चीज़ रहती है कि इस प्रोडक्ट का ये परीक्षण किया जाता है, इस प्रोडक्ट का ये टेस्ट है, इस टैबलेट की घुलने की दर ये है, डिसोल्यूशन रेट ये है, ये इतने घंटे में टूट जाती है, इस घंटे में असर दिखाती है। इस सब का लिखित प्रमाण कंपनी के क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी के डिपार्टमेंट के पास रहता है, तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है ये भी क्या करता है, समय समय पर जो प्रोडक्ट होती है उसकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसको भी चेक करता है, उसको भी क्या करते हैं, संतुष्ट होता है उसको देख के कि हाँ ये प्रोडक्ट बन रहा है गुणवत्तापूर्ण, नहीं बन रहा है, तो ये भी इंश्योर कर लेता है, ये भी चेक कर लेता है वो, ठीक है, इंश्योर कर लेता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान्स। और वो
समय समय पर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, वो भी क्या करता है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता और कैसे बढ़ सकती है और अच्छी गुणवत्ता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए भी वो योजना बनाता है, योजना करता है और अपनी योजनाओं को वो इम्प्रूव भी करता है, विकसित भी करता है, उनको मॉडिफाइड भी करता है, ताकि जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो उपभोक्ता की की नज़रों में वो संतुष्टि प्रदान कर सके या उसको अनुभव दे सके कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो भी गुणवत्ता शो कर रही है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान भी बनाता रहता है और इस सब का फ़ायदा किसको मिलता है, उपभोक्ता को। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी किसी कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी क्वालिटी गुणवत्ता कैसी है, इस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे देख सकते हैं मार्केट में कि वुडलैंड शूज़ बनाता है, तो वुडलैंड अपना क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको चेक भी करवाता है कि उसने कहता है कि मेरा शूज़ मजबूत है, तो वाकई में मजबूत है, इसका चेक किया जाता है। क्वालिटी का एश्योरेंस और बाकी किस प्रोसेस में बनाया जा रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, परीक्षण करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो इसको केमिकली टेस्ट कर लेते हैं, फिजिकली टेस्ट कर लेते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है, इस क्वालिटी को बनाया जा रहा है, तो वो कैसे बनाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या कार्य हो रहा है, किस तरह कौन सा इक्विपमेंट लग रहा है, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया, लास्ट टॉपिक था ये, तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।